तो 1936 ईस्वी तक की कविता छायावाद के अंतर्गत आपने पढ़ी है। और उसके बाद ऐसा नहीं था कि ये कवि इस दुनिया में नहीं थे। 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ था 1937 में। निराला की मृत्यु 1962 में हुई थी। महादेवी वर्मा 1987 तक जीवित थी। और प्रसाद भी सुमित्रा नंदन पंत भी उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक जीवित थे। ठीक, तो क्या इन कवियों की जो शैली थी या जो अभिव्यक्ति का तरीका था वो क्या बदल गया था या छायावाद समाप्त हो गया था? तभी तो हमने कहा कि छायावाद का अवसान हो गया और एक नया युग आरंभ हो गया जिसको हम कहते हैं प्रगतिवाद। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो कविता का ट्रांसफॉर्मेशन है वो छायावाद से किसमें होता है, प्रगतिवाद में होता है। कुछ नए कवि आ गए थे या वही कवि नए ढंग की रचनाएं करने लगे थे। तो इसके मूल में एक चीज़ देखनी पड़ेगी आपको कि हमारे समाज में जो भी घटनाएं, परिघटनाएं, वैचारिक आंदोलन होते हैं उसका प्रभाव साहित्य पर पड़ता ही पड़ता है। अपनी तमाम सामाजिकता के बावजूद छायावाद वैयक्तिक भावनाओं का उत्कर्ष है। वैयक्तिक भावनाएं अर्थात कवि का खुद का जीवन और व्यक्तिगत सोच उसकी कविताओं में हमें दिखाई पड़ती है। और इस वजह से जो समाज का बृहद स्वर है वो हमें कहीं ना कहीं उपेक्षित दिखाई पड़ता है। ठीक है, और प्रगतिवाद के अंतर्गत जो समाज के दबे, कुचले, पीड़ित, शोषित, अपमानित जो जन समुदाय हैं, स्त्रियां हैं, उनके बारे में बातचीत की जाती है। ठीक, ऐसा नहीं कि छायावाद में चीजें नहीं है लेकिन कम मात्रा में। ठीक, और इसीलिए वहां पर जो व्यक्तिवादी रुझान हमें ज्यादा दिखाई पड़ता है। जो व्यक्तिवादी रुझान हमें ज्यादा दिखाई पड़ता है और प्रगतिवाद में जो समष्टिवादी है रुझान ज्यादा दिखाई पड़ता है। समय के साथ साथ समय की मांग के अनुसार ये कवि भी अपने काव्य जो काव्य की अनुभूति है या काव्यानुभूति है उसमें परिवर्तन करते हैं। जैसे पंत के यहाँ युगवाणी संग्रह जो उनका बाद का है वो मिलता है। निराला के यहाँ तो बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे वह तोड़ती पत्थर जो कविता है उनकी, उसमें छायावाद के दौर में ही हमको प्रगतिवाद के लक्षण दिखाई देने लग गए थे। ठीक है, और बाकी कवियों के यहाँ भी ये अंतर हमें दिखाई पड़ता है। महादेवी वर्मा के यहाँ भी दिखाई पड़ता है, लेकिन उनके यहाँ तमाम कोशिशों के बावजूद जो व्यक्तिवादी रुझान है वो हमें ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और 1937 ईस्वी से जो कविता है उसमें जो प्रमुख प्रवृत्ति हो जाती है वो प्रगतिवाद की हो जाती है। और इसका एक बड़ा कारण ये था कि 1936 ईस्वी में भारत में भी लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ, जिसकी वैश्विक संस्था जो थी 1935 में फ्रांस में या लंदन में, थोड़ा सा अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर इसका पहला अधिवेशन हुआ था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का। और जब उसकी भारत में शाखा खुली उसका पहला अधिवेशन प्रगतिशील लेखक संघ के नाम से लखनऊ में हुआ था। और उस पहले सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। और उन्होंने उस संबोधन में, अध्यक्षीय संबोधन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी जो आगे चलकर प्रगतिवाद की आधारभूमि बनती है। उन्होंने कहा था
कि साहित्य समाज और राजनीति का कुछ लघु नहीं है, बल्कि इनको सच्चाई दिखाने वाली मसाल है। अर्थात साहित्य की रोशनी में आप समाज में घट रही घटनाओं को देख सकते हैं, साथ ही भविष्य की आकांक्षाएं और सपने भी बोल सकते हैं। ठीक, और वो कब? वो किसी एक दो लोगों के उससे नहीं होता है, उसके लिए आपको पूरे के पूरे समाज को या समष्टि को देखना पड़ता है। जो व्यक्तिवाद है इसको कहीं ना कहीं खारिज करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला दौर